आज बात करता हूँ भारत के द्वारा बनाए हुए उस इतिहास के बारे में जहाँ पे भारत के 800 सैनिकों के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। दिन था दिसंबर 1971। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से ली गई एक सबमरीन जिसका नाम पीएनएस गाजी था। पीएनएस गाजी का मेन टारगेट बे ऑफ बंगाल में स्थित भारत के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को हिट करने का था। जो आईएनएस विक्रांत था, अगर ये नहीं रहता तो शायद भारत का सबसे बड़ा जो इस समय पानी का राजा से कहे जाने वाला आईएनएस विक्रांत उस दुनिया में शायद सांस नहीं ले रहा होता। अगर भारत के पास अपना खुद की टेक्नोलॉजी के चलते ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पीएनएस गाजी को ढूंढ सके। इससे आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम देवेश प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं मिस स्टोरी 369। साथियों, दिन था 19 नवंबर 1971 जब पाकिस्तान द्वारा पीएनएस गाजी को आदेश मिलता है कि जाओ जहां भी कहीं पे तुमको आईएनएस विक्रांत मिले उसे ढूंढ के खत्म कर दो। अगर विक्रांत ही नहीं रहेगा तो बे ऑफ बंगाल की जो सबसे बड़ी डिफेंस सिस्टम है वही खत्म हो जाएगी और हमें बांग्लादेश के साथ साथ भारत को भी एक नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। जो इधर जफर होते हैं, जफर जो पीएनएस गाजी के कमांडर होते हैं, वो वहाँ पे अपनी सैनिकों और बम लोड करके सभी सैनिकों की छुट्टी कैंसिल करके समुद्र में डाइव करते हैं आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए। इधर विक्रांत जो था अपना बे ऑफ बंगाल की स्वतंत्र रूप से पानी में अपना जीवन यापन कर रहा था या भारत की रक्षा कर रहा था। इधर भारत के उन सभी सैनिकों को पता लग चुका था जो कि सोनार को एक्टिव रहते, सोनार देखते रहते कि भारत पे कोई खतरा तो नहीं है। उनको पता लग चुका था कि पीएनएस गाजी जो है अमेरिकन सबमरीन है जो पाकिस्तान के पास है, वो हमारी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा अगर हमारा ये पीएनएस गाजी के साथ सामना हुआ तो काफी हाई चांसेस हैं कि हमारा विक्रांत है इस दुनिया से हमेशा के लिए रवाना हो जाए। उन्होंने जनरल सैम के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो काफी प्रॉब्लम है। सैम ने कहा उससे पहले जब हमें जो पीएनएस गाजी हमको ढूंढे, हमें पीएनएस गाजी को ढूंढना चाहिए, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी और सोनार सिस्टम भारत के पास काफी वीक थे जिसे पीएनएस गाजी को ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। तभी इंदिरा गांधी और सभी लोग बैठ के मीटिंग बनाई और उन्होंने एक डिस्कस निकाला कि हम सीधा विक्रांत के साथ पीएनएस गाजी की फाइट नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि विक्रांत को बे ऑफ बंगाल की उस जो अंडमान निकोबार है वहां छिपा देते हैं और काफी कुछ टाइम के बाद वहां से इसे वापस निकालेंगे। इससे और जो उसके जगह हम आईएनएस राजपूत जो 1989 ईस्वी का जहाज था उसने वहां बुलाया गया, जिसके जनरल इंद्रजीत सिंह थे। इंद्रजीत सिंह को कमांड दिया गया कि तुम जाओ और जो यहाँ पे विशाखापट्टनम के पोरबंदर है वहां पे जहाज खड़ा करो और ऐलान कर दिया जाए कि जो विक्रांत है, विक्रांत अपने सभी सैनिकों के साथ विशाखापट्टनम के पोरबंदर पे खड़ा हुआ है, ताकि जो वहाँ के स्लीपर सेल्स है पाकिस्तान के और कराची के जो वहाँ पे लोग हैं उनको ये खबर मिल जाए कि जो विक्रांत है, विक्रांत विशाखापट्टनम के पोरबंदर पे खड़ा हुआ है और वो खुद हमें ढूंढते हुए यहाँ आए। प्लान के मुताबिक सुबह होती है और सारा सामान ऑर्डर किया जाता है जो हर बार वहीं विक्रांत में लोड होता है, लेकिन उस समय आईएनएस राजपूत विक्रांत की फ्रीक्वेंसी यूज करते हुए पोरबंदर की ओर बढ़ता है। तभी इधर पाकिस्तान की रडार सिस्टम पे शो होता है कि जो विक्रांत है पोरबंदर के जो पोरबंदर है उसमें विशाखापट्टनम का पोरबंदर है वहां पे है और अपना सामान लोड करने के लिए वहां जा रहा है। तुरंत वहां के चीफ ने उसे पीएनएस गाजी के जफर को आदेश दिया कि जाओ और तुम्हारे लिए सबसे सुहाना मौसम मौका है कि लोडिंग समय में से तुम खत्म कर दो। इधर 15 दिन बीत चुके थे पीएनएस गाजी के काफी डाइव किए हुए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल था काफी कम हो चुका था। किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था। उसने जो जनरल थे जफर पीएनएस गाजी के उन्होंने डिस्कस किया कि अगर हम ज्यादा दिन तक यहाँ रुके तो जो ऑक्सीजन लेवल है काफी कम हो जाएगी और हमारे सैनिक सारे मारे जाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि कुछ समय के लिए हमें ऊपर जाना चाहिए और ऑक्सीजन लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे वो चीज करने के लिए मना कर दिया। तभी कुछ लगभग 2-3 दिन और बीते। जो सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल था काफी कम होता चला गया और जो लोग थे वो काफी बेहोश होने लगे वहां पे जो ऑक्सीजन कम था। तभी उन्होंने ना चाहते हुए भी वो लोग ऊपर आए और यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। इधर भारत के सोनार ऑपरेटर को पता लग चुका था कि जो पीएनएस गाजी है बिजली की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रही है। तभी जनरल जफर ने आदेश देते हैं इंद्रजीत सिंह को कि जाओ तुम राजपूत को लेके उसको हिट करो। राजपूत वहां से अपनी बिजली की रफ्तार से निकलता है पोरबंदर विशाखापट्टनम से और सीधे वे ऑफ बंगाल की ओर बढ़ने लगता है। तभी
जो पीनस गाजी में जो वहाँ पे जनरल थे वो देखते हैं कि जो भारत का एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस राजपूत उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी वो उसे देखते ही उसे इतना पसीना सा आ गया। जो वहाँ पे जफर था, जफर तुरंत बोलता है गो ड्राइव, मतलब डाइव मारो। पर किस्मत को बहुत कुछ मंजूर नहीं था। उसने मतलब काफी देर हो, कहने का मतलब है काफी देर हो चुकी थी। तभी जो आईएनएस राजपूत से वहां से काफी बड़े बड़े बंकर गिराए गए। उस बंकर में काफी हाइड्रोजन बम थी और विशाल बम थी जो पीनस गाजी को कुछ समय में ही खत्म कर दिया। इधर पाकिस्तान में जब ये बात पता चली कि हमारी जो पीनस गाजी है इस दुनिया में नहीं रही है, 93,000 सैनिकों सहित हमेशा के लिए बे ऑफ बंगाल में समा चुकी है, बदनामी से बचने के लिए उन्होंने सुबह ऐलान किया जो हमारी पीनस गाजी है खुद की माइंड में टकरा कर खत्म हो चुकी है। लेकिन पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि भारत ने ही इसे हिट किया है। जो अमेरिका था, अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हम तुमको आज के बाद कोई मतलब अपना सामान नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमारी पूरी तरह से बेइज्जती करा के रखी है। क्योंकि 1987 का जहाज, जो कि 1987 की बाइक चलाने में भी डर लगेगा, वो जहाज आज मेरे जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको पीनस गाजी को मार के गिरा दिया, जिसमें 93 सैनिक आपके खत्म हो गए, आप भी कुछ नहीं कर सके। इधर जो लड़ाई फिर भी शांत नहीं होती है और आखिर में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के 800 सैनिक के आगे घुटने टेक देते हैं और बांग्लादेश हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। साथियों, जो भारत ने बांग्लादेश के साथ किया उसके मुताबिक बांग्लादेश आज को भी एहसान नहीं मानना भारत के साथ। भारत के पास कोई इसकी मित्रता नहीं है। आज भी वो चीन के हाँ जी में लगा है। देखा जाए जो बांग्लादेश है उसको भारत ने काफी एहसान किया, लेकिन बांग्लादेश इस पर कोई फर्क नहीं मानता है क्योंकि वो चीन की से पढ़ाई में है और उसके काफी लेन देन के साथ हैं, इसलिए वो अपना देश खुद चला रहे हैं और भारत से कोई मतलब निजात नहीं है। बट ये भारत के लिए काफी इतिहासपूर्ण और काफी गर्वपूर्ण बात है कि भारत के 800 सैनिकों के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। साथियों, ये है भारत की एकता, ये है भारत की जय हिंद साथियों, राम राम।